सबसे बड़ा उजाला वही झारखंड के गुमला जिले का एक समझाना जाता था लोग डर के साए में एमएलए बदलाव प्रयास प्रयास आगे बढ़ो प्रयास आगे बढ़ो। इस वक्त हम जिला डोडा के सब डिवीजन के एक दूर दराज गांव यानी सवारा पंचायत चिल्ली और पंचायत सवारा और ब्लॉक चिल्ली में मौजूद हैं। आप हमारे पीछे ये लोग देख रहे हो, इनको जो लीड कर रहे हैं वो एमएलए बदरवा दिलीप सिंह परिहार कर रहे हैं। सबसे पहले हम दिलीप सिंह परिहार को मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे क्योंकि दिलीप सिंह परिहार को डोडा 52 का जो है प्रभारी बनाया गया है और आप देख रहे हैं प्रभारी बनाने के बाद जो है किस तरह लोगों में इधर खुशी है, किस तरह ये जो हैं खुशी से झूम रहे हैं। क्योंकि दिलीप सिंह परिहार का अगर थोड़ा पॉलिटिकल कैरियर बताया जाए तो बदरवा में जब ये दूसरी बार इनका एमएलए ये दूसरी टाइम जो है एमएलए बने हैं यहाँ बदरवा बलेसा कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का एक नारा था कि हर 100 सोल्स पे यानी हर 100 घरों पे जो है रोड दी जाए, तो दिलीप सिंह परिहार का भी एक सपना है कि मेरे जितने भी फार फ्लॉन्ग एरियाज में विलेजेस हैं, हैमलेट्स हैं, उनको कनेक्ट किया जाए। और आज इन्होंने यहाँ, आज संडे का दिन है, इन्होंने यहाँ मन की बात प्राइम मिनिस्टर को भी पूरी तरह सुना और उसमें प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, क्या बताया। क्योंकि जब भी संडे होता है हम देखते हैं कि बीजेपी के जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे वो बेस लाइन वर्कर्स हो या टॉप लाइन्स वर्कर हो, वो इस मन की बात को ऐसे सिंह परिहार एमएलए बदरवा बलेसा है। दिलीप साहब, आपको सबसे पहले मुबारक हो, आपको प्रभारी बनाया गया डोडा 52 का, एक मुबारक किए। दूसरा, आपने आज मन की बात यहां सुनी अपने वर्कर के साथ, तो कैसा महसूस हुआ? तीसरा ये कि आपने एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जो है बालपदरी के मकाम पे किया। हमने देखा वहां जब ड्रोन से शॉट लिए गए, एरियल व्यूज वहां बनाया गया, उसके शॉट लिए गए, वीडियो बनाएगी, तो वहां पूरी दुनिया ने उसको देखा, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं देखा। और आज जो है 38 करोड़ जो है उसके लिए सैंक्शन हुआ, उसकी वाइडनिंग के लिए। ये क्रेडिट तमाम जो है भलेसियां बदरवा के जितने भी लोग हैं जिनने इसमें पार्टिसिपेट किया, एनजीओ खास करके साहब जरगर, तो क्या कहना चाहोगे इस मौके पे? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे हमारे साथ हमारे एक्स जनरल सेक्रेटरी जो हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के जिला डोडा के मेलाराम जी हैं, हमारे यहाँ आज के जो मंडल प्रधान हैं हरदीप मनहास जी हैं, हमारे एक्स पुराने आपने मंडल प्रधान मनीर साहब हैं, हमारे आज के जो प्रभारी हैं अपने राजेंद्र जी हैं, यहाँ पे कहरा मंडल के प्रभारी अपने सोनिया जी हैं, मजबूरी साहब, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। मैं सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। एक्चुअली ये 124वां एपिसोड जो मन की बात है आज हुआ है और ये मन की बात जो है इसको सुनने के लिए आज हमने एक फैसला किया था कि 160 पोलिंग स्टेशन जो है स्वारा में इसको सुना जाएगा और ये मंडल चिल्ली में सुना जाएगा। मैं यहाँ का प्रभारी बना हूँ, बुंजा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है हमारी डोडा की, इसका प्रभारी बना हूँ और अब मुझे ज़िम्मेदारी है, भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी की भी ज़िम्मेदारी है और डोडा की भी ज़िम्मेदारी है। तो इन लोगों के बीच में हम आए हैं, इनका हाल चाल पूछने हम यहाँ आए हैं और यहाँ हमने मिलजुल के आज मन की बात सुनी है। महीने की आखिरी जो एतवार होता है उस दिन आज मन की बात होती है। बहुत सारी अच्छी बातें जो हैं मोदी जी हमें समझाते हैं, क्या कुछ हुआ है देश में, क्या क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें हमारे वर्कर भी सुनते हैं और हम भी सारे लोग सुनते हैं। तो यहाँ हम आए थे। आपने कहा पदरी की बात कही, भाल पदरी की, बहुत सारी जगह है। मैं कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में भद्रवा और ये जो अपना एरिया है अपना बलेसा एरिया जितना है, ये भद्रवा बलेसा एरिया जो डोडा में भी है, जो बुंजा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कुछ है, ये एरिया इतना खूबसूरत है। लेकिन 70 साल कांग्रेस और एनसी का राज रहा, उन्होंने कभी हमेशा इसको जम्मू को नहीं देखा और अगर थोड़ा सा जम्मू को देखा है तो लेकिन ज़िला डोडा को कभी नहीं देखा, क्योंकि कश्मीर से खूबसूरत भद्रवा है। आपने देखा भाल पदरी जैसी जगह कहीं है कश्मीर में? कहीं नहीं। इसके अलावा आप आगे चले जाओ, अमर सिंहपुरा आता है, नागलोटन आता है, क्या कहते हैं आगे घटी है, दागन धार है, यहाँ पे आपकी महाड़ धार है, गाशर धार है, ये क्या कहते हैं लाखन है और
एक बहुत बड़ा हमारा तीर्थ है यहाँ पे, जिसको हम महलवार कहते हैं। महलवार यात्रा जहाँ यात्रा जाती है, इसको हम कोशिश करेंगे इस बार हम कोशिश करेंगे कि रोड पहुंचे, और वहाँ जो हिमाचल बाउंड्री पे है, वहाँ पे हजारों लोग जो हैं हिमाचल के भी आते हैं, और हम भी, वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, वहाँ के लिए हम कोशिश करेंगे इस बार। और जब अगर महलवार में रोड पहुँचेगी तो लोग कश्मीर को बोल देंगे। जब हमारी डागन में रोड पहुँचेगी, हमारे भद्रवा में भी बहुत सारी, एक सिरधार है, वहाँ भी अभी रोड पहुँचेगी, बहुत खूबसूरत जगह है। तो भद्रवा में बहुत खूबसूरत जगह है। भद्रवा के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने होटल खोले हैं, रहने का इंतज़ाम किया है। टूरिस्ट वहाँ आता है, 5000 लोग एट ए टाइम भद्रवा में रह सकते हैं। वहाँ 5 स्टार होटल बन रहे हैं। और यही मैं अपील करूँगा भलेसा, पिंगल, चिली पिंगल के लोगों से, नीली के लोगों से, जोतोता के लोगों से, कि कम से कम जब टूरिस्ट आता तो उनको रहने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। होटल बनाए अच्छे, मतलब ये क्या कहते हैं, खाने, जहाँ खाना मिले वो होटल बनाए, ताकि लोग टूरिस्ट वहाँ आए। दिलीप जी, हमारा एक प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर, चेन सिंह जी, ही इज बेसिकली फ्रॉम भलेसा। उसकी मैंने परसों एक वीडियो देखी, उसने उसमें कहा कि मैं 42 कंट्रीज में अभी तक गया। जी 42 कंट्रीज में उसका कहना है, लेकिन 42 कंट्रीज में मुझे उतनी अच्छी जगह कोई नहीं लगी जितनी भलेसा मैंने देखी। ये एक हिस्टोरिकल वर्ड है, इंटरनेशनल प्लेयर के, नेशनल प्लेयर नहीं है वो, इंटरनेशनल, मतलब पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है चैन सिंह जी। क्या ऐसा सच्ची ऐसा दिखने मिले? उसने कहा कि 42 कंट्री में मुझे कहीं मजा नहीं आया जितना मुझे भलेस में आया। एक्चुअली मैं बाहर के मुल्कों में तो गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने 15 स्टेट अपनी हिंदुस्तान की घूमी है, और 15 स्टेटों में भलेसा और भद्रवा का जैसा खूबसूरत एरिया कहीं भी नहीं। खाओ वो कश्मीर, वहाँ भी इतना खूबसूरत एरिया नहीं है, बहुत सारा एरिया है। जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2002 में बनी, तब से हमारा डेवलपमेंट होना, लाजमी डेवलपमेंट शुरू हुई हमारी। जैसे यहाँ पे टेलीफोन कनेक्शन आए, पहले तो वो होते वो दूसरे पुराने टेलीफोन, वो तो आज नए मोबाइल सिस्टम पहुँचा, शिक्षा अभियान पहुँचा, और घर घर सड़क का अभियान जो है वो शुरू हुआ। और आज आप देख रहे हो, जब से मोदी जी आए हैं 2014 से पहले, आप खुद यहाँ चिली पिंगल के रहने वाले हो, बिल्कुल, आपकी रोड जो थी, ये बड़े पुराने, भद्रवाही एक MLA हुआ करता था, उसके दौर में बटियात से शुरू हुई थी, और ये रोड 1 किलोमीटर आगे नहीं पहुंची थी। उसके बाद आज़ाद साहब आए, उन्होंने इसको ऐलान किया, पीछे मनों तक ये रोड सेक्शन की, लेकिन बड़े कुछ कारण रहे जिनके कारणों से चिली से आगे रोड नहीं जा रही। और जब 2014 के बाद में MLA यहाँ का बना, हमने मेहनत की, आप लोगों का सहयोग लिया, जो लोग रूठे थे उनको मनाया, और रोड है आज मनों पहुँची है, चिली पाई से चिली वाला रोड पहुँची है। बहुत सारे काम हमने इस एरिया में भी किए हैं। ऐसा ही भलेसा जो था, भलेसा में 2014 से पहले कोई गांव ऐसा नहीं था जहाँ गाड़ी जाती है, और आज कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ गाड़ी नहीं जाती है। तो ये डेवलपमेंट, इसको डेवलपमेंट कहा जाता है। मैं 2002 में सरपंच हुआ करता था, और बटारा पंचायत का। हमारी पंचायत में, हर पंचायत में सिर्फ 1.5 मकान आता, और वो 1.5 मकान में लड़ाई होती थी। फिर हम क्या करते थे, चिट्ठी डालते थे, कुरानदाजी की जाती, लॉटरी, और जब लॉटरी डालते थे फिर एक आदमी के नाम आता था। आज ऐसे मकान है कि कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की। पेंशन 200 रुपये मिलती थी कांग्रेस के दौर में और NC के दौर में, और ट्रेजरी में जब हमारा वर्कर जाता था या हमारा वो पेंशनर जाता था, उसको 50 रुपये खर्च करके दिन को खड़े खड़े बैठ के शाम को 150 रुपये जेब में डाल के घर आना पड़ता था। आज घर पेंशन पहुंचती है 1000 रुपये, 1500 रुपये पेंशन। तो बहुत सारे काम हुए हैं जो हम अभी गिनने बैठेंगे तो पूरा दिन लगेगा। तो मैं एक बार फिर डॉक्टर जितेंद्र जी को बधाई देना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपने कहा कि वहाँ पे रोड सेक्शन है, वो टूरिज्म के तहत आने वाली है। वो रोड हम, और टावर भी मैंने सुना है, BSNL, हाँ, वो BSNL टावर तो हमने जाई में भी शुरू कर दिया, ठठेरा में शुरू कर दिया, क्या कहते हैं, मतलब अब हमें कनेक्टिविटी हो जाएगी, गुली डंडा में शुरू कर दिया, पदरी में शुरू कर दिया, अब भाल पदरी में भी हम शुरू करेंगे। और इसके अलावा कोशिश कर रहे हैं हम कि घटी से भाल पदरी के लिए सड़क पे मिले, और घटी से क्या कहते हैं डागन धार के लिए सड़क हम पहुँचाए, ताकि लोग आके हमारे भलेसा का नज़ारा देख सके कि भलेसा कैसी खूबसूरत जगह है। और बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भद्रवा, दिलीप सिंह परिहार जी।